नहीं, इतना सीट जीते हैं 202 डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा, हजम नहीं हो रहा। अरे कंट्रोल राजा जी कंट्रोल, ये तो बिहार का चुनाव है जो पचा नहीं पा रहे हो। तनिक सोचो, जब उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, पेट बदहजमी से परेशान हो जाएगा। तो इसलिए ये आंसू बचा कर रखिए, 27 में काम आएगा राजा जी। तेजस्वी यादव इतना क्रेडिट नीचे गिरा लिए है जो इतना क्रेडिट नीचे चले जाएंगे। ऐसा ये चुनाव आयोग ने किया है और हम अपने महागठबंधन के प्रत्याशी को जिसको सर्टिफिकेट मिलेगा वो चुनाव आयोग को वापस करे और रोड पर उतरे और तेजस्वी यादव को हाथों को मजबूत करे और फिर नेपाल याद दिला देंगे। या तो हमको जेल होगा, उसके लिए हम तैयार हैं। नेपाल याद दिला देंगे? जी जी, 1-2 महीना पहले जो नेपाल हुआ था ना, वो नेपाल याद दिला देंगे। सर्टिफिकेट के दे बिहार पुलिस भी तेरे को तेरा बचपना याद दिला देगी। जैसे तू बचपने में अपने पिछवाड़ा नहीं साफ कर पा रहा था, मम्मी करवाती थी, यही हाल यहाँ भी होगा। हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा, फिर खुद तो नहीं कर पाएगा साहब, पड़ोसी भी इसमें काम नहीं आएगा। इसलिए कुछ ऐसा करने का प्रयास तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि बाबा जी भी गए थे बिहार प्रचार करने बुलडोजर के साथ, थोड़ा तो असर पड़ेगा ऑपरेशन लंगड़ा का। सर कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो नेपाल जैसा हाल बिहार में होगा, तो वैसे लोगों को निपटने के लिए क्या खास तैयारी की गई है? देखिए, पूरी तैयारी है और ऐसे जो दृष्टांत आएंगे उन पे हम लोग FIR भी कर रहे हैं और हमारे फोर्सेस तैयार हैं, QRT बनी हुई है, पूरे जिले से लेकर के गांव तक पर्याप्त फोर्स है, कहीं कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं होगी और ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा। बिहार के इस 10,000 चुनाव ने साबित कर दिया है कि बिहार के लोगों को बिहार के विकास और रोजगार जैसी बेकार और अप्रासंगिक चीजों में कोई रुचि नहीं है। उन्हें तो बस मनोरंजन चाहिए। एक ऐसा नेता चाहिए जो कट्टा और गमछे की बात करे, उनके बिहारी पने को समझे और उनकी मजदूरों वाली पहचान को संरक्षित करे। अब रो मत देना भौजी, क्योंकि जितना दर्द तेरे को हुआ है उतना दर्द तो हारने वाले विधायक को नहीं हुआ हो। तेरे पास कोई लॉजिक नहीं बचा तो तू सीधा बिहारियों के ऊपर ही ठीकरा फोड़ दी कि उन्होंने पैसे लेकर वोट दे दिए। इतना निर्लज, इतना घटिया बात बिहारियों के ऊपर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पटक के पेलने में बहुत माहिर हैं। और बिहार के लोग कभी भी मनोरंजन के लिए नेता नहीं चुनते, इतिहास तेरे को पता होगा। वो नचनिया को नचनिया के नजर से ही देखते हैं। बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया और इस गर्दे में पर्दे के पीछे लोग बैठे थे जो, वो भी एक्सपोज हो गए। देखने को मिलेगा थोड़ा बाद में, लास्ट में। लेकिन उसके पहले इस बदरिया से मिलिए। जय भीम, जय बिरसा, जय मंडल, सतरंगी सलाम। शुक्रिया उन सभी लोगों का जो हमारे साथ समर्थन में खड़े हैं और अलग से शुक्रिया उन लोगों का जो लगातार ट्रोलिंग कर रहे हैं। कभी भीमटी बोल रहे हैं, कभी नीलचट्टी बोल रहे हैं, कभी ताड़का, कभी सूर्पनखा। पता है आपको, जब आप मुझे भीमटी बोलते हैं मजबूत महसूस होता है, क्योंकि भीम का नाम गूंज रहा होता है। जब आप नीलचट्टी बोलते हैं मुझे वो नीला रंग याद आता है जो 5000 सालों से हमारे शरीर पर आपने बरपाया है, तो मजबूती महसूस होती है। आप 3 महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, मुझे कर रहे हैं, कंचना यादव जी को कर रहे हैं, सारिका पासवान जी को कर रहे हैं। ये वो 3 बहुजन मजबूत सशक्त महिलाएं हैं जिनको हमारी पार्टी ने आवाज बनाया। बिल्कुल बदरिया, बिल्कुल। खिसियानी बिल्ली तो खंबा ही नोचती है, लेकिन ये खिसियानी बदरिया सहलाने का काम करती है और खड़ा फिर भी नहीं कर पाती झंडा। बाकी बदरिया, हमने तेरे को कब भीमचट्टी, नीलचट्टी ये सब कब कहा? नहीं कहा। ये सब अच्छी बात ही नहीं है। हम तो तेरे को नीलांड बदरिया बोलते हैं। अच्छा लगता है? खुश रहे। हंस क्यों रही है? यहाँ भी आ सकते हैं। नहीं, मुझे बस सोच के ही हंसी आ रहा है। हम बस एक ही बात बोलेंगे, सोचिएगा भी मत। जो उधर कर लिए इधर करने का सोचिएगा। यही नीचता, यही बकलोली ने पार्टी के लोले लगवा दिए हैं। इन लोगों को लगा था कि हम हंसी ठिठोली करेंगे, लोगों का मनोरंजन करेंगे तो लोग हमें वोट दे देंगे। तो मनोरंजन मटेरियल है, और मनोरंजन में पहले ही बताया कि बिहार के लोग मनोरंजन को मनोरंजन की तरीके से देखते हैं, नचनिया को जैसे नचनिया के तरीके से देखते हैं। खेसारी लाल का उदाहरण तेरे पास है। मैं तो आपको पहले बोले कि राहुल गांधी जी आज देश के एक बदलाव के एक आइकॉन हो गए हैं। लगातार उनका संघर्ष, उनकी बेबाकीपन, उनकी सच्चाई, उनका लड़ना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। कांग्रेस में भी बहुत लोग हैं
हाँ, जिनको विश्वास है कि बैल एक दिन दूध देगा। और उसी बैल का दूध पीकर ये पप्पू पेलू पहलवानी करेगा, क्योंकि पैसे तो बचे नहीं होंगे। पैसे तो इसने वो भूरी काकी, वो रसीली काकी, इन सबके यारों में बांट दिए। इसी प्रकार बांटे गए थे बिहार चुनाव में, लेकिन रसीली काकी को वहाँ वाला 10,000 दिखा था, ये नहीं दिखा था। ये जब देखती हैं तो इनको आंखों में वो चमचुआ बिंदु घुस जाता है, कुछ बेचारी को नहीं दिखाई देता। एक आदमी जो लगातार 6 चुनाव जीता है, पहले 3 बार मुख्यमंत्री थे, 3 बार प्राइम मिनिस्टर थे, आप उससे थोड़ा बहुत तो सीख लो। नहीं, आप उसको पसंद करो ना पसंद करो, उनकी कामयाबियों को, उनकी उपलब्धियों को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ही इज एन अचीवर। और जब भी हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा उसमें नरेंद्र मोदी का नाम होगा मजबूती के साथ। हाँ, और उसी इतिहास के पन्ने के किसी कोने में छोटे छोटे अक्षर में लिखा होगा कि जब मोदी लगातार जीत रहे थे तो ऐसे आस्तोष जैसे काले कौवे काव 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 कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, लेकिन उखाड़ कुछ नहीं पाए। थैंक यू सो मच, आई लव यू। फिर हम बहुत जल्दी मिलेंगे आप सबसे, हम आते रहेंगे, आप सबका प्यार आशीर्वाद लेते रहेंगे। मैं दुखी नहीं हूँ, ये दिमाग में रखिए आप लोग, क्योंकि मैं हमेशा से आप सबका प्यारा बच्चा हूँ और हमेशा से प्यारा बच्चा ही बन के रहूंगा मैं। आप सब मेरे गार्जियन हैं और गार्जियन अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करते। बिल्कुल भाई, दुखी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दुख होने का ठेका, दुखी होने का ठेका तो सारा चमचिया ले रखी हैं, भूरी काकी, रसीली काकी। और बाकी वापस जहाँ तक आने का बात है तुम्हारा, तो उम्मीद करूंगा वापस आओगे, अच्छी बात है, वापस आना चाहिए। लेकिन वापस आने के बाद वो बहन वाली बकरी तो बिल्कुल मत करना, जिससे लोग तुमको एदमुल्ला कहकर ना बुलाएं। नचनिया थे, नचनिया हो, नचनिया ही रहो, वो अच्छा रहेगा। देखिए, ऐसा है कि जन स्वराज को निराशा है, हम हताश नहीं हैं, हमें वोट नहीं मिले, तो हमारा ये पूछना है अपने आप से भी कि भाई हमारे वोट कहाँ चले गए। तो वोट यहाँ चले गए कि राजद के न आने के डर से हमारे जो वोट थे वो पिछले आखिरी के 2-3 दिनों में एनडीए की तरफ चले गए। तुम्हारा वोट झंडू, तुम्हारा कौन सा वोट था? जन स्वराज का कौन सा वोट था? अरे जिस पार्टी का नोटा से भी कम वोट आए हों, वो कह रहा कि हमारा वोट ही ट्रांसफर हो गया। चाचा जान, तुम जिस प्रशांत को, यानी अपने पार्टी के मुखिया को, जिसको तुम चाणक्य समझते हो ना, वैसे चाणक्य को 4-5 रोज सुबह मोटा भाई नाश्ते में निकल जाता है। ये तुम लोगों का काम है रोना सिर्फ, और रो, या फिर पप्पू के तरीके से ये कहो कि ना गिर के उठा हूँ, ना उठ के खड़ा हूँ, मैं तो वक्त के शोकेस में सा पड़ा हूँ। ईवीएम से जीत गई, ये बार बार कहने की क्या जरूरत? ईवीएम हटा दो, बीजेपी को और मोदी को अपनी औकात पता लग जाएगी। मैं इन शब्दों में कहता हूँ, एक लोकसभा पर एक नहीं 1000 मोदी खड़े कर दो, 1000, और बैलेट पेपर से चुनाव करा दो। अगर 50 सीटों से ज्यादा जीत जाए तो बैलेट बॉक्स भी जा सकते हैं ना सर? बैलेट बॉक्स लूटे जा सकते हैं, लूटा तो कुछ भी जा सकता है, लेकिन उस स्थिति में नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे सब कुछ लूट लेते हो भाई। खंडुओं, उपराष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से ही हुआ था, वहाँ भी तुम लोगों का पोपट हुआ था। तुम जो रोज चिल्लाते हो बैलेट पेपर बैलेट पेपर, बैलेट पेपर से भी वही हाल होगा या उससे भी बुरा हाल हो जाएगा। बाकी तुम लोग, मानता हूँ कि अपने चक्कर में हो, उस पुराने दौर में हो कि बैलेट बॉक्स ही लेकर भाग जाएंगे, लेकिन तुम लोगों की भूल है, अब वैसा नहीं कर पाओगे। पुलिस प्रशासन अब मुस्तैद रहती है, इसलिए एक ही मोदी को झेलो। जब 1000 मोदी की बात कर रहे हो उसको मत देखो, एक ही मोदी से फटी पड़ी है तुम लोगों की, उन्हीं को झेलो। जब उनको कभी पार पर कर पाना तो आगे की बात देखी जाएगी। बाद में बीजेपी वालों को ज़रूरत पड़ेगी तो अपना अलग नेता कोई उतारेंगे, और गलती से कहीं बाबा जी को उतार दिए तो ये भौंकना भी बंद हो जाएगा। बिहार इलेक्शंस ना खत्म हो गए, लेकिन थोड़ी देर पहले ना मैं फिर भी खुश नहीं थी एनडीए के इतने अच्छे मार्जिन से जीतने के बाद भी। पता है क्यों? क्योंकि मैं इस चीज के दुख में थी कि अब मुझे आरजेडी के नीच प्रवक्ता कहाँ सुनने को मिलेंगे। उनकी नीचता, उनका घटियापन, उनका कुत्तों की तरह सबके ऊपर भौंकना, उनका सुअरों की तरह सबके ऊपर लेटना, ये कहाँ देखने को मिलेगा मेरे को, कहाँ? फिर मुझे याद आया कि अभी तो टीएमसी के गुंडे बाकी हैं। देखो, बहन जी ने तो पहले ही दिया, और बंगाल का भी अपडेट दे दिया कि भाई वहाँ भी जल्द आने वाले हैं।
वो उनके गुंडे नहीं, उनके राक्षस बोलिए, उनके राक्षस आएंगे, उनकी भी धुलाई पिलाई होगी। देखो आप लोग ये मत कह देना यहाँ कि ये बहन आप जैसे दिखती है, जैसे भटूरा के कंपेयर करते रहते हो कि भटूरा मुन्ना भाई जैसा दिखता है। ऐसा नहीं है भाई, पापा हमारे आर्मी में थे, टूरिस्ट गाइड नहीं थे, हर जगह नहीं पहुंच पाते थे। ठीक है, आपके और तेजस्वी के बीच मतलब घर, वो मेरा भाई है, छोटा भाई है, मेरा बेटा जैसा है वो, बचपन से हम उसको देखे हैं, दोनों भाई, चाहे मेरी बहनें भी हैं। परिवार में कभी कुछ हो सकता है क्या? परिवार में कभी मनमुटाव हो सकता है? हाँ, तो ये सब अफवाह हैं, ये लोग झूठ बोल करके, क्योंकि जिनका परिवार नहीं है वो लोग इसी काम में रहते हैं कि कैसे भाई बहन को लड़ाया जाए, कैसे भाई भाई को लड़ाया जाए। तो जिनका घर परिवार नहीं है वही लोग ये सब अफवाह उड़ाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सही बात है रोहिणी का कि मान लेते हैं जिसका परिवार नहीं है वो परिवार के बारे में क्या जाने, लेकिन ये क्या चल रहा है? मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा करके आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। नहीं, चप्पल वाला तो भाई ठीक था, क्योंकि कर्मों का फल कहा जाता है सब यही मिलता है, साफ सेट हो जाता है कि किस कर्म पर क्या मिलने वाला है। तो तुमको जो मिला है वो तुम्हारे कर्म का फल है। वो दिन तुमको भी याद होगा जब तुम तेज प्रताप की बीवी को सब लोगों ने, तुम्हारे पूरे परिवार ने उसका बाल पकड़कर घर से बाहर निकाला था। वो भी एक महिला ही थी। आज जब तुमको निकाला गया है, भाई कारण कुछ भी हो, जयचंद घर में घुसे हैं उसी वजह से निकाला गया, लेकिन कुछ भी हो निकाला गया है। वो भी औरत थे, तुम भी औरत हो। अभी और बहुत कुछ होने वाला है इस आलू परिवार में, क्योंकि कुछ फल तो कानून देता है जो यहाँ देता है, लेकिन असली जो फल है वो ऊपर वाला देता है, बढ़िया से देगा। क्या सोचते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो इस बिछड़ते हुए बिखरते हुए परिवार के बारे में? और पूरी वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, बिहार चुनाव पर क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।